अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 9 के पीके बोर्ड एक्सरसाइज 4.3 इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ए बी की भी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इन इक्वेशंस को नाम दे दें। a plus b is equal to 7, known as equation number 1. a minus b is equal to 3, this is known as equation number 2. अब डायरेक्ट इन पर फार्मूलाज यूज़ करते हैं जी। तो पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पिछला जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने इस फार्मूले को एक्स वाई में चेंज किया था क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला ए बी की फॉर्म में है और क्वेश्चन भी ए बी की फॉर्म में है। तो जस्ट इस वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है। इम्प्लाइज दैट ये जो ब्रैकेट है ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ ए प्लस बी, अब इसका आंसर लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे प्लस ये जो ब्रैकेट है और इसका स्क्वायर एज इट इज़ लिखें। ए माइनस बी का आंसर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को ऐसे ही नीचे लाएं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 49 में 9 ऐड करें तो 58 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 नहीं चाहिए, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। इधर भी डिवाइड बाय 2, और मैथ का रूल है कि अगर एक साइड कोई काम करेंगे तो इक्वल के दूसरी साइड भी वही काम करना पड़ेगा। 2 और 2 कैंसिल और 2 29 आर 58, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो पहला जो पार्ट पूछा गया था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर फाइंड करें, तो इसका आंसर आ गया 29। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है जी, अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसके लिए भी फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज में, और अब हम सेकंड फार्मूला लिखते हैं, वो ये है जी, वो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। दोनों फार्मूले में बेसिक डिफरेंस क्या है, जब यहाँ प्लस होता है तो इस साइड पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसी फार्मूले में अगर यहाँ माइनस आ जाए, ये देखें इधर माइनस आ गया, तो ये साइड चेंज होकर 4ab हो जाती है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें भी क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में है और फार्मूला भी ए बी की फॉर्म में है, जस्ट वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। ये जो ब्रैकेट है एज इट इज़ ए प्लस बी, अब ए प्लस बी का आंसर गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो इसकी जगह आप यहाँ 7 लिख देंगे, माइनस ये ब्रैकेट ऐसे ही होगा, इसका स्क्वायर भी ए माइनस बी। अब यहाँ ए माइनस बी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ए माइनस बी का जो आंसर है 3 जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे इज इक्वल टू 4ab। तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ab। 49 में से 9 निकालें तो 40 इज इक्वल टू 4ab। उसने ए बी फाइंड करने को कहा है, 4 का कोई काम नहीं चाहिए तो डिवाइड करें, उस साइड डिवाइड किया है तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। 4 और 4 कैंसिल, 4 10 ज़ा 40, 10 इज इक्वल टू ए बी, सीधा करें तो ए बी इज इक्वल टू 10। सो यही ए बी का आंसर है जो उसने पूछा था। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 एंड ए बी इज इक्वल टू 10, यही वो क्वेश्चन है जो उसने पूछा था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 9
और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। जब ये हैं तो आपने यही एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। तो बिल्कुल इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पर यही फार्मूला लगा के ये पार्ट भी इसका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।